अगर आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं, वो भी बिना कलम लगाए या फिर बिना बीज लगाए, तो कैसे पौधों को हर कोई घर में मल्टीप्लाई कर सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा, एक एयर लेयरिंग होता है और एक पॉट लेयरिंग होता है। पॉट लेयरिंग के ऊपर भी और एयर लेयरिंग के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो मौसम आने पर यानी ठंड का महीना आने पर दिसंबर या जनवरी के महीने में हम इन पौधों की कलमें काटते हैं। जो सख्त लकड़ी वाले बन जाते हैं उनकी कलमें ठंड के दिनों में लगाई जाती हैं, तो हम कलमें काट कर लगाते हैं, उनको प्लास्टिक से कवर भी करते हैं। कुछ कलमें हमारी कामयाब हो जाती हैं, ज़्यादातर हमारी कलमें सूख भी जाती हैं, वो अपनी रूटिंग को शुरू नहीं कर पाती। तो ये जो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये उन पौधों के लिए होगा जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, नीचे लटकना शुरू हो जाती हैं। जो मेथड मैं इसके साथ लगाने वाला हूँ उसको कहते हैं पॉट लेयरिंग करना। यानी बहुत सारे गमलों के अंदर मिट्टी को भर लीजिए और जो भी टहनी आपको लंबी दिखती है या फिर ऐसी टहनी जो आराम से उस गमले की मिट्टी के अंदर आ सकती हो, जैसा कि ये है, देखिए, इसको मैं मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और मिट्टी में पानी दे दूंगा नॉर्मल पौधे की तरह ही। तो तकरीबन 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही यहाँ से इसकी जड़ें भी निकलना शुरू हो जाएंगी। तो हम पीछे से ये पौधा काट देंगे और आगे वाला ये पौधा हमारा एक मुकम्मल पौधा बना होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जड़ें शुरू हो जाएंगी जो कि मिट्टी के अंदर चली जाएंगी। तो ये एक कंप्लीट पौधा बन जाएगा। पहले मैं इनको थोड़ा सेट कर लूँ, क्योंकि जब हम पॉट लेयरिंग कर लेंगे तो उसके बाद हमने गमलों को हिलाना नहीं है, जहाँ पर उनको रखा है वहीं पर वो रहेंगे। अगर गमले को हम हिलाते रहेंगे या टहनियाँ हिलती रहेंगी तो फिर मिट्टी के अंदर से ये टहनी ही बाहर निकल आएगी, तो इसकी जड़ वहाँ से शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले गमले को हम ऐसी जगह पर रख लेंगे जहाँ पर ये गमला हिलेगा नहीं बाद में, और ना ही ये वाला गमला हिलेगा। गमले को मैंने एक जगह पर फिक्स कर दिया है और अब हम जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं इसको इस गमले की मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ये जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सॉफ्ट मीडियम है। अगर आपके पास सॉफ्ट मीडियम ना हो तो आप ओनली बालू मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर गाय का गोबर भी मिक्स हो तो भी वो चल सकता है, क्योंकि हम कलम नहीं लगा रहे, हम बीज नहीं लगा रहे, हम तो एक ऐसे पौधे से फर्दर पौधे बना रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ग्रोथ कर रहा है। उसकी टहनी के अंदर जान है, उसकी टहनी के अंदर जो फीड आ रही है, जो खाना आ रहा है वो उसकी जड़ों से ही आ रहा है। तो इसलिए सॉइल कोई सी भी हो, इवन कि आप किसी भी किस्म की कंपोस्ट के अंदर भी पॉट लेयरिंग कर सकते हैं। याद रखिए, पॉट लेयरिंग के लिए हमें 4 इंची से लेकर 2 फुट तक की टहनी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा लंबी 5 से 6 फुट टहनी को हमने पॉट लेयर नहीं करना। अगर इतनी लंबी टहनी को हम पॉट लेयर करेंगे जड़ें तो आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम पीछे से पौधे को काट कर अलग गमले वाले पौधे को बड़े गमले में या उसी में लगा रहने देंगे तो आप नोट करेंगे कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पौधे के सारे पत्ते नीचे लटक जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत लंबी टहनी को पॉट लेयर कर दिया है और जो रूट्स आई हैं वो अभी बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। तो छोटी छोटी सी कम रूट्स 6 से 8 फुट की लंबी टहनी की खुराक को पूरा नहीं कर पाएगी और एक टाइम आएगा आपकी पूरी टहनी ही मुरझा जाएगी। इसलिए 2 इंच से लेकर 2 फुट की टहनी को आप पॉट लेयर बआसानी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी टहनियों को पॉट लेयर नहीं करूँगा, मैं 4 से 5 इंच की ब्रांचेस को ही पॉट लेयर करने वाला हूँ। मिट्टी के अंदर टहनी को दबाने से पहले ये देख लीजिए कि कौन सा एरिया उस गमले की मिट्टी में फिक्स हो रहा है। जैसा कि ये नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा, इसलिए हम इसके पत्तों को काट देंगे, लेकिन बिल्कुल टहनी के साथ से पत्ते को नहीं काटना, थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर बिल्कुल ही मैं रगड़ कर काट दूं इसको तो फिर वहाँ से रूटिंग निकलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब पीछे वाले 2 पत्तों को भी मैं काट देता हूँ ताकि ये आराम से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। 3 नोड एरियाज़ मैंने खाली कर लिए ताकि आसानी से ये मिट्टी के अंदर दब जाए। टहनी को बराबर रखकर अपनी उंगलियों से दबाइएगा। अगर एक ही जगह पर एक ही उंगली से दबा देंगे तो टहनी टूट जाएगी। मैं थोड़े पत्ते और काटता हूँ, क्योंकि ये सॉइल बहुत लाइट वेट है, इसका वज़न नहीं है, इसलिए टहनी को काबू भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिल्वर की तार है ये। टहनी के ऊपर लगाकर थोड़ा सा मैं पुश करूँगा तो ये मिट्टी के अंदर धंस जाएगी। ऊपर से मैं थोड़ी सी मिट्टी या फिर कोई हैवी वेट आप रख सकते हैं, जैसे कि पत्थर वगैरह भी आप रख सकते हैं, ताकि टहनी अपनी जगह से
हिल ना जाए या बाहर ना निकल आए। ये मैंने मिट्टी ली है, इसका वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए टहनी अपनी जगह से हिलेगी नहीं और ना ही वो बाहर निकलेगी। दबा दीजिए अच्छे से। लीजिए, ये हमारी एक पोर्ट लेयरिंग हो चुकी है। अभी इस ब्रांच को भी हमने पोर्ट लेयर करना है। पोर्ट लेयरिंग करने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे। वैसे भी ये बरसाती मौसम है, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कलम है कि इसके पत्ते मुरझा जाएंगे अगर पानी नहीं देंगे। अगर आप पानी नहीं भी देते तो भी चलेगा, क्योंकि इस पौधे को ताकत मिल रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है इसकी पिछली वाली टहनी से। तो अगर इस मिट्टी में पानी नहीं भी होगा तो आपका ये वाला पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन हमने रूटिंग शुरू करवानी है, इसलिए पानी देना तो ज़रूरी है। पानी ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो टहनी मिट्टी से बाहर निकल आएगी। चलिए, अब ये यहीं पर पड़ी रहेंगी जब तक कि इनकी रूटिंग शुरू नहीं होती। आगे से ये पौधा बड़ा भी होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि नीचे से जड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये पौधा बड़ा हो रहा है पीछे वाले पौधे की वजह से। तो हमने 6 हफ्तों का इसको टाइम देना है, कम से कम 1 महीने का टाइम तो देना ही है, तभी इसकी अच्छे से रूटिंग शुरू हो पाएगी। उसके बाद पीछे से हम इसकी ब्रांच को काट देंगे और फिर आगे वाला पौधा एक इंडिविजुअल पौधा बन जाएगा। तो जैसा चाहे हम उसको लगा सकेंगे। पीछे वाला दोबारा से मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा होगा, उसकी ब्रांचेस को दोबारा से हम पोर्ट लेयरिंग इसी तरह कर सकते हैं, जैसा कि इस ब्रांच को अभी तक मैंने पोर्ट लेयर नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्रांचेस को ज़्यादा खींचने की वजह से वो अपनी जगह से हिल जाएं। अब मैं चलता हूँ, आप भी इसी तरह पोर्ट लेयर कर सकते हैं अपने पौधों को जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो रही हैं। इसके लिए कोई भी मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जून के महीने में करें या फिर दिसंबर के महीने में जबकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब करें। वैसे सबसे आइडियल इसका मौसम समझा जाता है बहार शुरू होने पर, यानी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, और एक बरसाती दिनों में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का एक महीना मिलता है। ज़्यादा बरसाती मौसम होता है, ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी हवा के अंदर इंक्रीज रहता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, हमें नमी हर वक्त बनी रहती है, पसीना खुश्क ही नहीं होता। ऐसा मौसम पौधों की नई ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, खास तौर पर हाउस प्लांट्स के लिए। सब्जी देने वाले पौधे हों या फल देने वाले पौधे हों, उनके लिए ज़्यादा नमी वाला मौसम खतरनाक माना जाता है। तो ये एक हाउस प्लांट है, इसने सिर्फ खूबसूरती ही निकालनी है, इसके पत्ते ही आते हैं, इसको फल या फिर सब्जी नहीं लगती। इसलिए आप हाउस प्लांट को कभी भी पोर्ट लेयर कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट लेयरिंग हमेशा शेडी एरिया में ही कीजिएगा। अगर धूप में करेंगे और ख़ास तौर पर प्लास्टिक का गमला आप इस्तेमाल करेंगे धूप में, तो फिर प्लास्टिक के ऊपर धूप आने की वजह से अंदर वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो फिर अगर टहनी की जड़ें शुरू हो भी गई तो फिर जड़ें सूख जाएंगी हीट की वजह से। इसलिए शेडी एरिया में रखिए ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।